वादा करो उस्मान, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे कल का सूरज उगते ही गोली मार डालोगे। बस कुछ सांसें और। जिंदगी आज तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। आज मैं उस खुशी को पाकर ही रहूंगी जिसके लिए मैं पूरी उम्र तरसती रही। बस आज तो सूरज उगने तक मेरा साथ दे दे। अगर तुझे मेरा साथ छोड़ना ही था तो उस दिन क्यों नहीं छोड़ दिया जब मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ी थी। हटिए हटिए हट जाइए यहाँ से प्लीज। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। सिक्योरिटी निकालो लोगों को यहाँ। डॉक्टर सना कैसी है? Wanna talk? Come to my cabin. As it is, these media people are driving me nuts. Come along. ये यहाँ क्या कर रहा है? निकल। What's wrong with her? You see, actually she's suffering from what do we say? Paranoid schizophrenia. ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर? मैडम, दरअसल एक दिमागी बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसका दिमाग तरह तरह के बेबुनियाद डर और वहम का शिकार हो जाता है। जैसे आपकी बेटी सना के केस में। अब सना को लगता है कि रानी नाम की एक लड़की है जिससे वो बहुत डरती भी है, मगर दरअसल ये सब इस बीमारी की वजह से हुआ, क्योंकि असल में रानी नाम की कोई भी लड़की नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि सना के लिए रानी एक जीता जागता सच है, ठीक उसी तरह से जैसे आपके लिए ये है या फिर मैं। इसका इलाज क्या है? कुछ दवाएं हैं, अपनों का प्यार और आराम। वक्त कितना लगेगा? अब देखिए, अगर दवा ठीक से असर कर गई तो 12 से 16 हफ्ते। 12 से 16 हफ्ते? डॉक्टर साहब, सना अजीम पर हम लोग कम से कम 100 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर इतना वक्त लगेगा तो विल बी फिनिश्ड। हम लोग मर जाएंगे डॉक्टर मुंशी। जयेश, अब ये कोई मामूली बीमारी तो नहीं है। दिस इज एन अक्यूट केस ऑफ साइकोसिस। वक्त लगता है, दवा असर करने में थोड़ा देर लेगी। फिर भी कुछ तो आप कर सकते हैं। There's something, आप कुछ तो ट्राई कीजिए डॉक्टर। हम लोगों को सना को शॉक थेरेपी देनी होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें सना को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हैं। हाँ तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, दे दीजिए उसे शॉक्स। कम से कम इन बेचारों की परेशानियां कुछ तो कम होंगी। कितने पैसे लग चुके हैं इन लोगों के। निखिल, तुम क्या कहते हो बेटा? ये क्या बोल रही हैं आप? चल चल, वैसे भी तेरा नाटक बहुत हुआ। कमल चल, निखिल कमल। निखिल एक मिनट, बोलो। मेरे पिताजी एक क्रॉनिक अल्कोहलिक थे।
जिसकी वजह से उनको शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ी थी। पहले बीमार थे, फिर और बीमार हो गए। प्लीज अपनी बेटी पे रहम करें। इन बिजनेसमैन लोगों की बातें मत सुने। इन लोगों को आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं या इन लोगों के पैसे से? अच्छा, तो किसकी बात सुनूं? आपकी? आप कौन है? मैं सना की मां हूं और आप मेरी बेटी के कोई नहीं लगते। उसके बारे में जो भी फैसला लेना है मैं करूंगी। ये लोग करेंगे जिन्होंने मेरी बेटी को फिल्म स्टार सना अजीम बनाया। अच्छी खासी थी मेरी बेटी, तुम्हारे चक्कर में पड़ के ये हालत हो गई है उसकी। मुझसे पूछते हो कि मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूं कि नहीं? अरे मां से ज्यादा जो प्यार करे वो डायन। ये हमदर्द बनने का नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? चले जाओ यहां से। आप सना का नहीं, इन लोगों का इलाज करा रही हैं। सना के साथ जो हो रहा है ना, ये बलात्कार की तरह है। और आप इस दुनिया की पहली मां हैं जो अपनी बेटी का खुद बलात्कार करवा रही हैं। आज के बाद चाहे आप जितनी भी नमाज पढ़ लें, लेकिन आपका खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी ये बात याद रखिएगा। उस दिन मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है। एक पति, एक बच्चा और एक परिवार। मैं उधार की इस तस्वीर को अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी और इसीलिए मैं बिट्टू को अपने आप से कभी भी अलग नहीं करना चाहती थी। और दया भी बदल रहा था। जो आदमी बच्चे का जरा सा खून बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कौन कह सकता था कि सड़कों पर खून बहाना उसका पेशा है। लेकिन कहते हैं ना, आदमी सबसे पीछा छुड़ा सकता है पर अपनी परछाई से नहीं। और दया की परछाई दया से कहीं ज्यादा लंबी थी। दया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात कैसे नहीं है दया? मुझे पता नहीं मैं कभी जिंदगी में तुम्हें पा सकूंगी या नहीं, लेकिन मैं बिट्टू को नहीं खोना चाहती। बिट्टू को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे इंडिया रहने में बहुत डेंजर है। चारों तरफ पुलिस के खबरी हैं, और अगर बिट्टू को साथ नहीं लेके गए तो हमारा दुबई पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन तुमने कहा था दया कि हम बिट्टू का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि बिट्टू को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गोली चलेगी तो मेरे सीने पे, इसके नहीं।